ओके, हमने सारी प्रॉपर्टीज समझ ली हैं और अब हम उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है आपको -7/9 + 3/4, राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कि सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है। आप चाहे एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मैंने अभी सिर्फ दो चीज़ों का नाम लिया है, ध्यान से सुनिएगा। आप अगर एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात हम बाद में करेंगे। जब भी आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, राइट। इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट होता है टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो एलसीएम ऑफ कौन से डिनोमिनेटर्स हैं, 9 और 4। देखिए दो ही नंबर्स हैं और दोनों में से एक जो है ऑड नंबर है। देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और ऐसे केसेस में हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम बना देंगे, राइट। जब दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा, एलसीएम आपने फाइंड आउट कर लिया 36। अब आप डिनोमिनेटर्स को सेम कर दीजिए, ठीक है। 9 4 ज़ा 36 एंड 4 9 ज़ा 36। ये मैंने बहुत ही छोटे वर्ड लेटर्स, छोटे नंबर्स लिखे ताकि आपको पता लग जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एलसीएम तो निकाल लेते हैं लेकिन जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं इसीलिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स को आपने लाइक फ्रैक्शंस बोलिए या रैशनल नंबर्स बोलिए उसमें आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ पर जब आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करिए और अगर आप डिनोमिनेटर को यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये एक तरीका होता है जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि हमें न्यूमरेटर्स में क्या चेंज करना है, क्योंकि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख के बताया है। इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 36 जो भी आपका एलसीएम आया है उसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, ठीक है। ये 36 है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, कितना आएगा 4, ठीक है। और ये जो क्वोशिएंट आएगा उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया, तो न्यूमरेटर को कैसे चेंज करना है वो भी देख लेते हैं। 7 4 ज़ा 28 मीन्स -28, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो नेगेटिव साइन आपको भी देना है। बीच में क्या है प्लस, 3 9 ज़ा 27, राइट। अब न्यूमरेटर्स को कैसे चेंज करना है होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं लाइक इंटीजर्स। अब यहाँ पर आपको इंटीजर्स वाला जो चार्ट था उसको फॉलो करना है। कौन सा, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, जो आपका थर्ड रूल था। माइनस प्लस माइनस मीन्स उन दोनों नंबर्स को आपने माइनस करना है। 28 - 27 1 आएगा। और आपका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसके आगे का साइन आपको आंसर में देना है। तो ये हो जाएगा -1/36, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पर। अगेन जो पहला स्टेप होगा क्या होगा, एलसीएम किसका, एलसीएम और 11 और 9, ठीक है। सॉरी 11 और 9। अगेन आप यहाँ देख रहे हैं कि 11 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप डायरेक्टली इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। 11 9 ज़ा 99, ठीक है। उसके बाद अब हम डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन ले लेते हैं 99। इसी तरीके से अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को चेंज कर दीजिए, ठीक है। 11 9 ज़ा 99 एंड 9 11 ज़ा 99। अगर हमने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अब यहाँ हमने डिनोमिनेटर चेंज कर दिए दोनों के 99 में, अब न्यूमरेटर चेंज करते हैं। याद रखिए दोनों चीज़ें चेंज करनी है आपको, न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी। 9 3 ज़ा 27, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो मैंने भी माइनस लगा दिया, प्लस 11 5 ज़ा 55, ठीक है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर तो एक ही है तो आपको 99 रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है यूजिंग द इंटीजर रूल। माइनस प्लस माइनस 55 में से आप 27 को माइनस करिए, ठीक है, ये हो जाता है 20। आंसर आ जाएगा कितना, 28/99। और दूसरी बात मैंने क्या कही थी कि आंसर में कौन सा साइन लगेगा, तो दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है उसके आगे का साइन आप आंसर में दे दीजिए, क्योंकि 55 यहाँ पर बड़ा है, 55 के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। शो नहीं किया जाता प्लस का साइन, वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो वो प्लस ही है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। एलसीएम निकालना है आपको किसका, 19 एंड 57। इसका एलसीएम कितना होगा, 57। क्यों होगा इसका एलसीएम 57? देखिए यहाँ तो हमने दो केसेस ये देखे थे कि यहाँ पर दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं था, तो हमने डायरेक्टली इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पर हमें मालूम है कि 19 के टेबल में 57 आता है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 57। हम 57 का टेबल रीड आउट करते हैं, 57 1 ज़ा 57, और 19 का भी अगर हम टेबल रीड आउट करेंगे तो 19 के टेबल में भी 19 3 ज़ा 57, मीन्स जो पहला नंबर इन दोनों के टेबल में कॉमन है वो क्या है, 57, इसीलिए हमने यहाँ पर 57 ले लिया है, राइट। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी इसका एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, एलसीएम आपका 57 ही है, राइट। सो 19 3 ज़ा 57 एंड 57 1 ज़ा 57। इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करिए। 8 3 ज़ा 24 मीन्स -24 एंड 2 1 ज़ा 2 -2। अब हम इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस -2 होल अपॉन 57 यूजिंग द इंटीजर रूल। माइनस माइनस प्लस, लास्ट वाला रूल है माइनस माइनस प्लस, 24 + 2 = 26, और आंसर में किसका साइन आएगा, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसके आगे का साइन, तो -26/57। तो ये हमने इंटीजर्स को सॉल्व किया है, होप्स हो कि आपको अब ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।